तीसरी रात थी। मृत्यु के द्वार पर एक छोटा सा बालक अकेला बैठा था, भूखा थका हुआ, लेकिन डरा हुआ नहीं। वह वहां कुछ घंटों से नहीं था। 3 दिन और 3 रात बीत चुकी थीं। फिर भी उसने लौट जाने का विचार तक नहीं किया। उसके पास न कोई हथियार था, न कोई शक्ति। उसके पास केवल एक प्रश्न था, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या बचता है। तभी विशाल द्वार खुला। सामने थे यम, मृत्यु और धर्म के रक्षक। लेकिन बालक को देखकर उनकी आंखों में क्रोध नहीं, चिंता दिखाई दी। एक अतिथि को 3 रात प्रतीक्षा कराना गंभीर भूल थी। यम बोले, हर रात के बदले एक वरदान मांगो नचिकेता। 3 वरदान। मगर नचिकेता वहां पहुंचा कैसे? उसके पिता के क्रोध में कहे एक वाक्य ने उसे मृत्यु के द्वार तक क्यों भेज दिया। नचिकेता के पिता वाजश्रवा ने एक बड़ा यज्ञ किया। उन्होंने घोषणा की कि वे अपनी प्रिय वस्तुएं दान में देंगे। लेकिन नचिकेता ने वह देख लिया जिसे बाकी लोग अनदेखा कर रहे थे। दान में दी जा रही गायें बुरी, कमजोर और लगभग अनुपयोगी थीं। सोचिए, किसी को वही वस्तु देना जो अब आपके किसी काम की नहीं। क्या इसे सचमुच त्याग कहा जा सकता है? नचिकेता ने पिता का अपमान नहीं किया। उसने केवल पूछा, पिताजी, यदि सब कुछ दान देना है तो आप मुझे किसे देंगे? पिता ने उत्तर नहीं दिया। नचिकेता ने फिर पूछा। वह जिद नहीं कर रहा था, वह कथनी और करनी का अंतर समझना चाहता था। तीसरी बार वही प्रश्न सुनकर वाजश्रवा का धैर्य टूट गया। क्रोध में बोले, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। और अचानक सब कुछ शांत हो गया। यह कोई सोची समझी आज्ञा नहीं थी, वह क्रोध में निकला हुआ वाक्य था। लेकिन नचिकेता ने उसे हल्के में नहीं लिया। उसने सोचा, जीवन में हर व्यक्ति को एक दिन जाना है, कोई पहले कोई बाद में। फिर मृत्यु से भागकर सत्य कैसे मिलेगा? उधर वाजश्रवा समझ चुके थे कि उन्होंने क्या कह दिया, लेकिन कुछ वचनों की चोट क्षमा मांगने से पहले ही लग चुकी होती है। नचिकेता ने पिता को प्रणाम किया। वह उन्हें दंड देने नहीं जा रहा था, वह उनके वचन और अपने प्रश्न का उत्तर खोजने जा रहा था। रास्ता आसान नहीं था। चमत्कार यह नहीं कि वह कितनी दूर चला, चमत्कार यह है कि कठिन यात्रा में भी उसने अपना प्रश्न नहीं छोड़ा। आखिर वह यम के द्वार पहुंचा, लेकिन यम वहां नहीं थे। न सेवक, न भोजन, न उत्तर, सिर्फ बंद द्वार और लंबी प्रतीक्षा। पहली रात उसने सोचा, शायद यम अभी लौट आएंगे। भूख लगी थी, लेकिन उसकी आशा भूख से बड़ी थी। दूसरी रात शरीर थकने लगा। कोई और होता तो शायद लौट जाता। नचिकेता रुका रहा, क्योंकि उसका प्रश्न अब भी अनुत्तरित था। तीसरी रात तक वह बहुत भूखा था, फिर भी उसका मन विचलित नहीं हुआ। अब उसे कोई साधारण उत्तर नहीं, सत्य चाहिए था। यम लौटे तो उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। अपनी भूल स्वीकार की और 3 रातों की प्रतीक्षा के बदले 3 वरदान दिए। पहला वरदान नचिकेता ने अपने लिए नहीं मांगा। उसने कहा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो। जब मैं लौटूं वे मुझे प्रेम से अपनाएं। दूसरे वरदान में उसने ऐसा मार्ग पूछा जो भय और दुख से ऊपर उठना सिखाए। यम ने उसे अग्निविद्या और संयम का ज्ञान दिया। अब तीसरा वरदान बचा था,
धन, शक्ति और लंबी आयु। नचिकेता कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उसने वही प्रश्न चुना जो उसे यहाँ तक लाया था। नचिकेता ने यम की आंखों में देखकर पूछा, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? क्या शरीर समाप्त होते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है, या हमारे भीतर कुछ ऐसा भी है जो बना रहता है? यम ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। बोले, यह प्रश्न इतना गहरा है कि प्राचीन काल से बड़े बड़े ज्ञानी भी इसके सत्य पर विचार करते आए हैं। यम ने समझाया, कोई दूसरा वरदान मांग लो, पुत्र, धन, राज्य या लंबी आयु, जो चाहो। लेकिन नचिकेता शांत और अडिग रहा। उसके सामने वह सब रख दिया गया जिसके पीछे लोग जीवन भर दौड़ते हैं। धन, सुख सुविधाएं, सत्ता और बहुत लंबी आयु। नचिकेता बोला, ये सब आज हैं, कल नहीं रहेंगे। लंबा जीवन भी एक दिन समाप्त होगा। मुझे वही सत्य जानना है जो कभी समाप्त नहीं होता। तब यम ने दो रास्ते समझाए। एक वह जो अभी सुखद लगता है, दूसरा वह जो वास्तव में हमारे लिए अच्छा होता है। दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते। जैसे हर समय केवल मिठाई चुनना उस क्षण अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में शरीर उसकी कीमत चुकाएगा। आसान चुनाव हमेशा सही चुनाव नहीं होता। यम समझ गए कि यह बालक केवल जिज्ञासु नहीं था, वह सत्य जानने की कीमत चुकाने को तैयार था। इसलिए अब वास्तविक शिक्षा आरंभ हुई। यम ने एक सरल उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारा जीवन एक रथ है। शरीर उस रथ के समान है और इंद्रियां उसके तेज घोड़े हैं। मन उन घोड़ों की लगाम है। आंख कुछ चाहती है, कान कुछ और, स्वाद कुछ और। मन कमजोर हो तो हर इच्छा हमें अपनी ओर खींचती है। बुद्धि उस सारथी जैसी है जो सही रास्ता पहचानती है। स्पष्ट समझ और स्थिर मन साथ हो तो जीवन रास्ते से नहीं भटकता। शरीर लगातार बदलता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, हर अवस्था में रूप अलग होता है, फिर भी भीतर से हमें लगता है मैं वही हूँ। यम की शिक्षा में आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे हाथ में पकड़ा जा सके। वह हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा अनुभव है। इसे ऐसे समझिए, आंधी में शाखाएं हिलती हैं, लेकिन गहरी जड़ें स्थिर रहती हैं। हमारे विचार बदलते हैं, भीतर की चेतना उन्हें देखती रहती है। यह प्रयोगशाला में सिद्ध किया गया वैज्ञानिक दावा नहीं है। यह कठ उपनिषद की आध्यात्मिक शिक्षा है। अपने भीतर उस स्थिर चेतना को पहचानने का मार्ग। नचिकेता मृत्यु को पराजित करने नहीं आया था। उसने मृत्यु के भय को समझने का प्रयास किया, और उस समझ ने भय का रूप बदल दिया। यम ने देखा कि नचिकेता ने क्षणिक सुख के स्थान पर स्थायी ज्ञान चुना। अब वह केवल प्रश्न पूछने वाला बालक नहीं रहा था। यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, उसकी दिशा बदल गई थी। नचिकेता उसी रास्ते से घर लौटा, लेकिन अब उसके भीतर उलझन की जगह स्पष्टता थी। पहला वरदान पूरा हुआ। वाजश्रवा ने पुत्र को देखा, क्रोध के बिना, पहचान और प्रेम के साथ। पिता ने उसे हृदय से अपना लिया। कभी कभी ज्ञान की पहली पहचान यही होती है। हम सही होकर भी अपने संबंधों को तोड़ना नहीं चाहते। आज हमारे घोड़े अलग हैं। दूरभाष का आकर्षण, तुरंत आने वाला क्रोध और कभी न समाप्त होने वाली इच्छाएं।
मगर लगाम आज भी हमारे मन में है। नचिकेता की महानता यह नहीं थी कि उसके पास सारे उत्तर थे। उसकी महानता यह थी कि उसने किसी आसान वरदान के बदले सही प्रश्न को छोड़ा नहीं। साहस का अर्थ हमेशा भय का न होना नहीं है। कभी कभी साहस है भय के सामने बैठना, आसान रास्ता ठुकराना और सत्य पूछते रहना।